अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। एम शाह खान साहब आपके जाने माने पहचाने मेरे साथ मौजूद हैं। खान साहब से मैं बात करने जा रहा हूँ, क्या जंग के फौरी बाद 14-15 को जंग ख़त्म होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला ईरान और अमेरिका की। उससे पहले पहले अगर मायदा हो जाता है, क्या दौरा चीन से पहले पहले अमेरिका का जब मायदा हो जाता है, इस माहदे के बाद 1 माह 1.5 माह या 2 माह बाद क्या हुकूमत पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी की छुट्टी होने जा रही है? क्या ये हुकूमत ख़त्म होने जा रही है? क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग का अलायंस ख़त्म होने जा रहा है? उसके बाद हुकूमत जा रही है। इसी पे मैंने एम शाह खान साहब से बात करनी है। ये प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखना है। क्या इमरान खान के लिए अब रास्ता साफ करने की कोशिश हो रही है? अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, से ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सदर पाकिस्तान आसफ जरदारी गायब, अमेरिका का वफद आ रहा है, डेलीगेशन आ रहा है, जरदारी साहब मंजर आम से गायब, जेडी वैंस आते हैं, जरदारी साहब गायब, अरागची साहब आते हैं, जरदारी साहब गायब, अब कालीबाब आते हैं, गायब। क्या वजह है कि जो बड़े बड़े डेलीगेशन बड़ी दुनिया में डेवलपमेंट हो रही हैं, सदर पाकिस्तान कभी नवाब शाह, कभी टंडो और कभी कहीं, क्या उनकी छुट्टी होने जा रही है? क्या ये लिख दिया गया है कि जरदारी साहब आउट, टाटा? बिस्मिल्लाह। बड़ा अहम प्रोग्राम है ये मेरा, जो आपने सवाल किए हैं। इसमें मैंने इल्म निकालना, तज़िया तबसरे मैं नहीं करता होता, ये आप लोगों का काम है। इल्मी बातें करूँगा, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा सा तज़िया करो। जी बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा ये तज़िया। पहली बात तो ये याद रखना, ये जो पीपल्स पार्टी है ना, ये हिस्सा नहीं है किसका? हुकूमत का। यानी कि सीटें नहीं हैं जो इन्होंने कानून नहीं लिए, गवर्नर ले लिया, ठीक है, यानी कि इस तरह के स्पीकर ले लिया, यानी कि जिसको फड़ फुड़ कोई ना तो फारग हो गया तो 1 सेकंड लगना, सारियां सीटां आउट। पहले मैं छोटा सा तज़िया। नंबर 2, डोनाल्ड जे ट्रम्प क्या कहते हैं? फील्ड मार्शल साहब मुझे बड़े पसंद है। डोनाल्ड ट्रम्प क्या कहते हैं? शहबाज शरीफ, क्या बात है। शहबाज शरीफ ने क्या कहा था? ओ आप बड़े कमाल के हैं, आपको तो नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल। बात समझे ना? 2 बातें। तीसरी बात, जब वो पसंद करते हैं ट्रम्प साहब फील्ड मार्शल साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, तो वहाँ पे जरदारी साहब को फिर लाना बनता नहीं, क्योंकि हमारे सुप्रीम कमांडर हैं, वो कि हमारे राष्ट्रपति हैं, जो कि हमारे सदर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी 1/12 के मालिक। चाइना क्या करने जाते हैं? शी जिनपिंग 1/12। आसिफ अली जरदारी भी चाइना गए थे, रोक लेते ना। जी जी। क्यों गए थे? तो मुलाकात नहीं हुई ना वजीर खारजा से हुई है, ना शी जिनपिंग से हुई है। छोड़े गए चाइना, मुल्क पाकिस्तान का दौरा, सदर पाकिस्तान जाते हैं। वो सुना निजी दौरा था। वो पहले भी गए हैं सदर बस छोड़ इन बातों पे, हम नहीं तजिए से निकलते हैं। मेरा तजिया खुडे लाइन आज का। कोई बात नहीं, लगा दिया ना आपने खुडे लाइन। अब मैं लाइन लगाता हूँ, देखते हैं इन कौन सी लाइन में। सदर पाकिस्तान है कि हमारे, और हम आपस में ऐसे बात कर लेते तो सर माफ़ कीजिएगा, तो आप पे ऐसे नहीं कह रहे खुडे लाइन शायद, ऐसी बात नहीं कर रहे, वैसे ही हमारा तकिया कलाम है। अच्छा जी। नहीं, जरदारी साहब खुडे लाइन है, बिलावल साहब भी आजकल। यार मैं नहीं, हमारे वो सुप्रीम कमांडर है, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी, वकील भी हूँ, तो मैं इस तरह का अल्फाज नहीं बोल सकता। आप बोल लें सर, मैं तो फैक्चुअल बता रहा हूँ आपको। ऐसे चलेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, अपने हिसाब से करूँगा। बिस्मिल्लाह। 2008 में मैं अपना चैनल पे बैठा हुआ था, ब्रेकफास्ट विद नाइला नदीम अभी भी हैं, उनके चैनल पे बैठा था। मैंने कहा आसिफ अली जरदारी बन रहे हैं सदर पाकिस्तान, 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे और वज़ीर आज़म होंगे यूसुफ रज़ा गिलानी और बनेंगे। लेकिन मैंने कहा
सदर पाकिस्तान जो आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में 2 वज़ीर आज़म होंगे और दूसरे वही हुआ, उन्होंने मुद्दत नहीं पूरी की, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने दूसरे राजा परवेज़ अशरफ हो गए। ओके, हुए क्यों? सदर साहब ने पूरे 5 साल के 1/12 के मालिक थे। ओके, मैं बीन बजा रहा हूँ कुछ साल से, 1/12 1/12, बल्कि मैं 3 साल से बजा रहा हूँ। इमरान अहमद खान साहब 1/12 है, जेल में बैठे हुए, टक्कर ली उन्होंने पूरी। अगर वो 1/4 होते, साइन करते, माफ़ी मांगते, बाहर चले जाते। अच्छा, खैर नहीं, बोलना नहीं, अब मेरा इल्म शुरू हो रहा है, अब आपने पंगा नहीं करना। जा रहा मेरा इल्म खत्म होगा, आपकी इजाज़त होगी, फिर आपने सवाल फेंक। बिस्मिल्लाह। वो मेरे से जो दिमाग में इल्म वो निकल जाएगा। 1/12 है तो वर्ल्ड कप लाए थे ना, 1/12 है इमरान खान साहब तो वो बना ना नंबल, 1/12 है तो कैंसर हॉस्पिटल बना ना। वज़ीर आज़म तो नहीं थे इमरान खान, 1/12 तो थे, लेकिन बन गया। आज तो जनाब नवाज शरीफ साहब बनवा रहे हैं कैंसर हॉस्पिटल बन जाए, ये वो हुकूमत में बैठ के बना रहे हैं। वो तो हुकूमत में नहीं थे, तो भीख मांगते फिर थे गलियों में। 1/12 थे इमरान खान साहब। मैं एक बीन बजा रहा हूँ बड़े अरसे से कि ये 21वीं सदी 1/12 की है। किसकी है? 1/12 जंग हुई, ईरान के ऊपर हमला आ गया, अमेरिका का, ईरान और इजराइल का। अली खामनेई, अल्लाह को प्यारे हो गए, पूरा नाम बताना क्या था? आयतुल्लाह खामनेई। आयतुल्लाह तो वो एक ओहदा का नाम है, अली हुसैन खामनेई था, अल्लाह जन्नत में आला मकाम है। अच्छा, वहाँ पे ना वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराक़ची, वो 1/12 है। इनके हाथों ये जंग के मामला हल हो रहे हैं काफ़ी, वही फ्रंट फुट पे ना। ये और बाकर कालीबाफ, बाकर कालीबाफ। अब ये बाकर कालीबाफ जो है 1/2 है, ये भी बहुत बड़ी पावर होती है, लेकिन वो 1/12 है। ज़्यादा अब्बास अराक़ची वज़ीर ख़ारजा की बात हो रही। मेरे मुल्क पाकिस्तान में 3 1/12 है मौजूद इस वक्त। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब 2 मरीख के मालिक, शहबाज शरीफ 2 शनियों के मालिक 1/12, इसाक डार साहब एंटी क्लॉकवाइज हैं लेकिन 1/12 है। ये बाकी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, 1/12। तैयब रजब उर्दगान सदर तुर्किया के 1/12। अब ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, तुर्किया के सदर 1/12, पाकिस्तान के सदर 1/12, शी जिनपिंग चाइना के सदर 1/12। ये दौर है 1/12 का, ये बात ध्यान में रखना। अगर जरदारी साहब गए तो फिर 1/12 का दौर खत्म हो गया, शी जिनपिंग भी जाएंगे, फिर तैयब रजब उर्दगान भी जाएंगे। लिख लेना, पेशन गोई अच्छी लेने दे रहा हूं आपको। अब सदर आसिफ अली जरदारी तो नहीं जाते, अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे। 2 सूरतें हैं जिसमें ये जा सकते हैं, 2 सूरतें। एक सूरत ये है, जनाब फील्ड मार्शल साहब, हमारे मुल्क पाकिस्तान के सेनापति, हमारे मुल्क पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF, ये आ जाए जी मैंने बनना सदर, तो कोई नहीं रोक सकता, बन जाएंगे। लेकिन वो नहीं बनेंगे, सितारे और जफर ये कहता है, क्योंकि पिछले साल भी मैंने काफी नेशनल टीवीज पे भी कहा, निजी चैनल्स पे भी कहा, आप लोगों को भी कहा कि फील्ड मार्शल साहब को एक बड़ा ओहदा मिलने जा रहा है, मिलेगा। सवाल किया एंकर पर्सन ने, क्या वो सदर पाकिस्तान बन रहे? मैं कहा ना, फौज में ही कोई बड़ा ओहदा, देखे मेरे प्रोग्रामों को, कोई CDF बन गए। ज्यादा पावर किसमें? हमारे मुल्क पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा की बात हो रही, किसमें? फील्ड मार्शल साहब में। सीधी बात है ना, बिल्कुल, वो नहीं बनेंगे। एक बात तो खत्म होगी। 2 मैंने बातें की ना, 2 अगर होंगी तो। दूसरी बात क्या है, अगर खुदा न खास्ता सदर आसिफ अली जरदारी साहब बीमार हो जाते हैं, कोई ऐसी बीमारी आ जाती है वो काम काज नहीं कर सकते, तो फिर हट सकते। तीसरी बात, अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम दे, वो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैंने बातें ही 2 की हैं बस। बीमारी आ जाए, अल्लाह ना करे ऐसी जिसमें काम काज ना करे, या हमारे
फील्ड मार्शल साहब आए, फील्ड मार्शल साहब ने आ रहा नहीं, बीमारी एक ऐसी बात है। अदरवाइज सदर पाकिस्तान ते सोने कितने नहीं जा रहा, सदर पाकिस्तान भी इत्थे है तो जे है गए तो फिर 2 सदर और सोच लो, शी जिनपिंग भी सोच लो, तैयब रजब उर्दुगान जे बीमार हो गए खुदा ना खास्ता तो फिर 1/12 ही वजीर सदर पाकिस्तान साढ़े मुल्क चाहेगा। ये मेरी बात लिख ले। क्या कहा? लिख लिए। तेरा नाम लिख लिया दिल पे। सवाल कीजिए, अब आपकी इजाजत। अब मेरा सवाल, पहली बात, क्या 1/12 आप कहने नहीं जाएंगे, सारी जिंदगी उन्होंने रहना? नंबर 1। वो तो मैंने बात ही बता दी ना, सेकंड ऑप्शन में जो मैंने बीमार की बात की। नंबर 2, पाकिस्तान में जब भी किसी ने जाना होता है खान साहब, सबसे पहले इलाज की घर से बाहर जाया जाता है, उसके बाद अगली बात होती है। तो मेरा बेटा बीमार करके भेजोगे ना, वही, वो तो वैसे नहीं जा रहे। मियां नवाशी भी बाहर और गए। वो बीमार भी ऐसी बीमारी आप देंगे कि जिसमें वो काम काज नहीं कर सकते। सर वो तो फिर बहाना बना 15-20 वो अब आप अपनी तरफ से जो मर्जी अब इंटरप्रिटेशन करें। मैं उसकी जब खत्म होना होता खैर है। मैंने अपना फैसला दे दिया, मेरी पेशेंट गोई आई, बस आप चले अपना सवाल आगे लेके। चलें। अच्छा, आप तो कह रहे हैं फिर जा ही नहीं रहे, फिर अलायंस इनका बरकरार रहेगा, फिर तो शुभाष शरीफ चलते रहेंगे, फिर तो 5 साल पूरे करेंगे। अल्लाह ना फैसला। अब प्रोग्राम क्लोज करते हैं। सवाल बड़ा है, सुनिया तू घर पेश के दे देख ले जरदारी साहब नू, हुकूमत भी घर जाएगी। नहीं, तुसी कह रहे जरदारी नहीं जाएगा, फिर हुकूमत कितों जाएगी? मैं कह देता एक ही सूरत में जा सकते हैं, जो बता दिए मैंने। शुभाष शरीफ भी 5 साल पूरे करेंगे? नहीं, शुभाष शरीफ साहब नहीं। फिर कैसे, क्या? आप एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप गेंद फेंक नहीं रहे मुझे। जी मैं फेंक दिए, चले। नहीं आप फंसा नहीं रहे। शुभाष शरीफ के कैसे? शुभाष शरीफ भी तो 1/12 तो खान साहब इन्हें क्यों भेज रहे हैं? हाँ। ये पूछे ना। हाँ, जब आप एक तरफ कह रहे हैं 1/12 का 2 शुभाष है, तो शरीफ शुभाष शरीफ भी 1/12 तो वो क्यों नहीं कर जा रहे? शुभाष शरीफ एक बार ही। आहो, ठीक है। 3 1/12 नहीं बताता। सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर खारजा पाकिस्तान, ये कहता नहीं। ठीक है। साडा मुल्क ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। क्या नाम है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है। 1947 से लेकर आज तक किसी ने 5 साल वजीर आजम ने नहीं किया हमारे मुल्क का नाम। जब 1/12 फिर तो उसको टका के करने चाहिए खान साहब। नहीं, लेकिन ये नहीं होगा। इसकी क्या वजह है? इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हो जाएगी, और इस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क में कमज़ोर नहीं हो सकती। ये मैं बड़ी ऐसी बातें ये सितारे भी यही बताते हैं। आहो, नहीं, ग्राउंड रियलिटी तो बताती है सितारे आपको भी। पता है हमारे मुल्क में, मैं हैरान हो गया। खान साहब ग्राउंड चुप करके रियलिटी सुनो, तो बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। हमारे दारुल खिलाफा का क्या नाम? सांबा। इस्लामाबाद। हाँ। आपको पता है ये क्या है? 1/12 है। आपको एक हैरत की बात बताऊं कि पाँव से भी नहीं कर जाए। रावलपिंडी भी 1/12 है। रावलपिंडी भी 1/12 है। जब भी अजान होती है मगरिब की, को भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में अजान का वक्त हुआ जाता है। क्या सही है, जुड़वा शहर है इसलिए कहा जाता है। वो भी 1/12 है, ये भी 1/12 है। सोनिया, जमहूरियत मजबूत हो जाएगी। सितारे भी यही बता रहे हैं। हाँ जी, यही बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। खान सितारे क्या बताते मैंने हैं? कहा उंगली पकड़ के चलना सीखो, दौड़ोगे तो गिर जाओगे। चले उस अंदाज में कहते हैं, उंगली पकड़ के चलना सीखो, दौड़ोगे तो गिर जाओ। खामोश। सितारे बस, हाँ, सितारे आगे जैमर लग जाता है। सितारे लगे जब कोई शक नहीं। अच्छा खान साहब, इमरान खान भी फिर नहीं आ रहा। इमरान खान साहब को मैंने कल आपके पे प्रोग्राम किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो वो नहीं आ रहे। उसमें कुछ रिलीफ बुशरा बीबी साहिबा को मिल सकता है। उसके बाद उनको उसके बाद हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया। हाँ, उनकी आंख का है। मैंने कह दिया रिलीफ। मैंने तो कल कहा हुआ पेशेंट कोई पूरी होने वाली है। रहाई हो रही है। हाँ, वो आ सकते हैं। सलमान सफदर ने और दूसरा वो एक मिनट अदालत से सुने और उसके बाद इमरान खान साहब हाई कोर्ट से फारिग हो जाएंगे, अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ से खान साहब आ सकते हैं। सलमान सफदर 1/12 ही मैंने आपको प्रोग्राम पे कहा हुआ था, इनसे कुछ बेहतरीन मिलेंगी। एम इशराक खान साहब की प्रेडिक्शन नाज़रीन आपने सुन ली। जो हालात हैं, ज़मीनी हालात हैं, आपके सामने है। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। आतिफ नीज़र इशराक खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।